नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कंडाघाट में रखी दिव्यांग शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला। 200 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। केंद्र में 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की सोलन अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञ सुविधाओं और ट्रॉमा सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा 3 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 मामले स्वीकृत। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत निधि जारी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा जल विद्युत परियोजनाओं से नियमानुसार भू राजस्व वसूली राज्य का अधिकार। प्रदेशवासियों को मिले प्राकृतिक संसाधनों का लाभ। बीबीएमबी परियोजनाओं में की स्थायी सदस्यता और 6,500 करोड़ रुपए के एरियर की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम के तहत गोद लिए स्कूलों का औचक निरीक्षण करे उपायुक्त। 80% तक पूर्ण हुए विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला सोलन के कंडाघाट में दिव्यांगजन के लिए स्थापित किए जाने वाले दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास और कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र 45 बीघा भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इस केंद्र के पहले चरण का कार्य इस वर्ष अक्टूबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। हमारी सरकार जब आई तो सबसे पहला हमने काम किया कि जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, उन्हें हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना कि उन्हें कानूनी रूप से अधिकार दिया गया। और तकरीबन 6,000 ऐसे बच्चे जो अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, पर अपनी माँ बाप को खो चुका है, उनका कौन ख्याल रखेगा। उन्होंने कभी हमसे मांग नहीं की, लेकिन वो हमारे समाज के अभिन्न अंग है। हमारी सरकार उन समाज के उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहती है जो ये समझते हैं कि हमारी कोई मांग नहीं है लेकिन हमारे दर्द भी है। हम उन दर्दों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। जब उन बच्चों की पढ़ाई के बारे में मैंने पता किया तो पता लगा कि 18 साल के बाद जब कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या कॉलेज में जाता है, या आईआईटी करता है, पॉलिटेक्निकल करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उनकी फीस का खर्चा कौन देगा। हमारी सरकार ने इस कानून के तहत उनकी पूरी फीस का खर्चा, उनके हॉस्टल का खर्चा और 75,000 रुपया कोचिंग का खर्चा भी का भी प्रावधान किया है। और हर महीने उन बच्चों को हम 4,000 रुपया, जिस प्रकार हम अपने परिवार के बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं, 4,000 रुपया पॉकेट मनी के रूप में उन बच्चों को मिलता है। ऐसे 6,000 बच्चे हिमाचल प्रदेश में हैं जिनका ख्याल सरकार रखती है। दूसरे इन बच्चों की बात आई, मैंने कहा कि हम इनके लिए एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जो वर्ल्ड क्लास होगा, उसमें कोई पैसे की कमी नहीं रखी जाएगी। और मुझे शांडिल साहब ने कहा कि हम शिलान्यास करते हैं। मैंने कहा नहीं, हम शिलान्यास नहीं करेंगे। जब तक किसी प्रोजेक्ट का काम 20% पूरा नहीं हो गया तब तक मैं शिलान्यास करने नहीं जाऊंगा। और इसके पीछे कारण क्या है कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री तो पहले शिलान्यास कर देते थे, फिर बजट आता था, फिर एस्टीमेट अप्रूव होता था, फिर टेंडर लगते थे और समय व्यतीत हो जाता था। और मुझे खुशी है कि 20 से ज्यादा यहाँ 25-30% काम हो गया है। और इस प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, 200 करोड़ रुपया। और इसके साथ हमने क्या किया कि अगर उनकी माताजी आना चाहते हैं, परिवार का कोई सदस्य आना चाहता है, उसके लिए भी हमने हॉस्टल का प्रबंध किया कि वो अपने बच्चे की देखभाल के लिए यहाँ आ सकती है। सरकार का ये प्रयास है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो गांव का गरीब आदमी है, जो गांव का किसान है, आम आदमी, उस तक सरकार की नीतियां पहुंचे। और इस नीतिगत दृष्टिकोण से मैं
चाहूंगा कि जितने भी अधिकारी है वो अक्टूबर तक इसका फर्स्ट फेज पूरा कर दे, ताकि सेकंड फेज में भी जो पैसे की कोई कमी आपको आने इन प्रोजेक्टों में नहीं दी जाएगी। केंद्र में 300 दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल मैदान तथा आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने इस केंद्र में 500 किलोवाट क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के निर्देश भी दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये संस्थान दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही दिव्यांगता की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां भी संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों सहित समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का संकल्प सरकार ने लिया था, जिसे आज साकार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए प्रदेश में अपनी तरह का पहला केंद्र है और ये देश भर के लिए मॉडल बनकर उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थान के अंतर्गत 15 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से महिलाओं के लिए कामकाजी छात्रावास का निर्माण भी किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण, वित्तीय सहायता, पुनर्वास सेवाएं, शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। 40% से अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों को 625 रुपए से 3,750 रुपए तक की मासिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। वहीं दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1,150 रुपए से 1,700 रुपए तक की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि विवाह के लिए 40 से 74% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए तथा 75% से अधिक दिव्यांगता होने पर 50,000 रुपए का विवाह अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला के हीरानगर में बौद्धिक रूप से अविकसित दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य का पहला आवासीय विशेष विद्यालय स्थापित किया गया है, जहां 6 से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बस स्टेशनों और बसों में रैंप और रेलिंग की व्यवस्था की गई है तथा सरकारी अस्पतालों में व्हीलचेयर उपलब्ध करवाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य में भी दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी, ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन अस्पताल में विभिन्न विशेषज्ञ सुविधाओं और ट्रॉमा सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए, सिविल अस्पताल कंडाघाट के लिए 5 करोड़ रुपए और कंडाघाट में खेल मैदान के लिए 1 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जोगिंद्रा बैंक के वर्ष 2026 के कैलेंडर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र पांगी, लाहौल स्पीति, डोडरा क्वार तथा कुपुई में पात्र लाभार्थियों को बकाया निधि का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 8,41,917 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके तहत 1,04,740 लोगों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 5,04,253 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन, 25,414 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 को विधवा, परित्यक्त व एकल नारी पेंशन, 1,340 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन और 78,291 को दिव्यांगता राहत भत्ता राशि प्रदान की जा रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 3 वर्षों के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 41,799, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 41,012 और वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक 16,988 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 0 से 18 वर्ष आयु के 20,735 लाभार्थियों तथा 18 से 27 वर्ष आयु के 853 लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को 1,000 रुपए
2,500 रुपये तथा 4,000 रुपये मासिक की दर से सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को पेंशन व सहायता राशि प्रदान करने के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि नए पेंशनरों के चयन व पेंशन वितरण का कार्य समयबद्ध सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रदेश में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं डेवलपर्स के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए भू राजस्व के विशेष मूल्यांकन पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने डेवलपर्स से कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। प्रदेश में कार्यान्वित विभिन्न जल विद्युत परियोजना डेवलपर्स का ये दायित्व है कि प्रदेश को भू राजस्व अदा करें। ये राजस्व प्राप्त करना राज्य का अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यशील सभी जल विद्युत परियोजनाओं को नियमानुसार भू राजस्व अदा करना चाहिए। भू राजस्व प्रदान करने की दर के युक्तिकरण के लिए विचार विमर्श किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 25 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना डेवलपर्स के साथ इसी संदर्भ में 12 जनवरी को शिमला में राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लिए सुनिश्चित संसाधनों का सदुपयोग राज्य के लोगों के हित और विकास के लिए सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजना डेवलपर्स की समस्याओं का सार्थक समाधान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। केंद्र और पड़ोसी राज्यों से अपने हक लेने के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य ने बीबीएमबी परियोजनाओं में प्रदेश को स्थायी सदस्यता देने तथा वर्ष 1966 से वर्ष 2011 तक के एरियर के लगभग 6,500 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम के तहत सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में शुक्रवार सांय सभी जिला के उपायुक्तों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत जिला स्तर से लेकर उपमंडल स्तर तक के विभिन्न अधिकारी शिक्षण और अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों को गोद लेने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए स्कूलों की सूची 5 जनवरी 2026 तक सरकार को प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम के तहत सभी उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और जिला के वरिष्ठ अधिकारी कम से कम 4 स्कूल गोद लेंगे। वे इन स्कूलों में प्रतिमाह छात्रों से संवाद करेंगे। उपायुक्त गोद लिए हुए स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी महीने में एक बार इन स्कूलों का दौरा कर युवाओं के साथ संवाद कर उन्हें करियर और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी संबंधी जानकारी दे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 4,231 स्कूलों, जिनमें 1,950 प्राथमिक, 59 माध्यमिक, 664 उच्चतर और 1,558 वरिष्ठ माध्यमिक को गोद लिया जा चुका है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सके। इसके लिए सभी संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य कमजोर बच्चों का सही मार्गदर्शन करना है ताकि वे उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। इस पहल के माध्यम से उपायुक्त, स्थानीय स्कूल प्रबंधन और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करने के साथ साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा के सुधार की दिशा में दिए जा रहे बजट का सही इस्तेमाल हो। अधिकारियों के शैक्षणिक संस्थानों के दौरे पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को नशे की बुराइयों से अवगत करवाया जाएगा और उनमें राष्ट्रीय मूल्यों की भावना को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के सभी जिलों में चिट्टा तस्करों से संबंधित अवैध संपत्ति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चिट्टा तस्करों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि चिट्टा तस्करों की अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने चिट्टा कारोबार से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी समयबद्ध रूप से सख्त कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के सचिवों को उन सभी निर्माण कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं जिनका निर्माण लगभग 80% तक पूर्ण हो चुका है। इसके दृष्टिगत समुचित धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करने के लिए वन भूमि से संबंधित स्वीकृति प्रक्रिया को विशेष अधिमान देने के निर्देश दिए।
उन्होंने उपायुक्तों से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के चयन से संबंधित पूर्ण विवरण लिया तथा इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।